तो क्वेश्चन नंबर देखते चौथा करा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एक्स लेस दैन 0। तो x बराबर 0 पर एफ एक्स का बाएं और दाएं से अवकलज निकाले और चेक कीजिए कि यह फंक्शन अवकलनीय है या नहीं। तो कह रहा x बराबर 0 पर एफ एक्स का बाएं दाएं मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे डी बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस में h माइनस एफ एक्स बटा माइनस एच। अब जिस बिंदु पे निकालना वो x के जगह पे हम लोग x बराबर 0 पे ज्ञात करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जहां x हो वहां उस इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे 0 माइनस h माइनस एफ 0 बटा में माइनस h। तो ये लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 तो एफ 0 माइनस एच 0 माइनस एच को लिख सकते माइनस एच माइनस में एफ 0 बटा में माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो ये 0 में कुछ कम हो रहा है, तो 0 में कम हो रहा है उसके लिए समीकरण 0 में कम हो रहा है उसके लिए समीकरण कौन सा सेकेंड में अब पुट होगा x के जगह पे क्या माइनस एच माइनस में एच माइनस अब करा एफ 0 x के जगह पे 0 तो x बराबर 0 के लिए बराबर 0 के लिए समीकरण फर्स्ट में 0 पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर बटा में माइनस एच। अब यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच बटा माइनस एच कट गया तो क्या आ गया यहाँ पे 1 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में h। किस पे चेक करना है तो x बराबर 0 पे चेक करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो x के जगह पे 0 पुट कर देंगे माइनस में f 0 बटा में h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अब 0 से कुछ ज्यादा हो रहा है मतलब इसको लिख सकते हैं 0 प्लस h मतलब एफ एच माइनस में एफ 0 बटा h। लिमिट h टेंड्स टू 0 में कुछ ऐड हुआ क्या ऐड हुआ h मतलब 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन सा समीकरण समीकरण फर्स्ट में क्या पुट होगा h। तो x के जगह पर h पुट कर देंगे तो h स्क्वायर माइनस अब x बराबर 0 है तो 0 के लिए कौन सा समीकरण x बराबर 0 के लिए फर्स्ट समीकरण ही यहाँ पे रख जाएगा 0 स्क्वायर बटा में क्या आ गया h। तो h इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 बटा h स्क्वायर बटा h एक h कट गया तो बच गया यहाँ पे h। अब लिमिट को पुट कर दीजिए 0 तो a आ गया आपका यहाँ पे जैसे बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब लिमिट को पुट करेंगे क्या आ जाएगा 0 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आया। तो कह दीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यह कह देंगे नॉट डिफरेंशिएबल x बराबर 0 पर अवकलज नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा यदि एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स दिखाइए कि x बराबर 0 पर अवकलनीय है हो।
आसान है। यह फंक्शन गिवन है एफ एक्स बराबर एक्स मॉड एक्स। पूछा जा रहा है यह फंक्शन एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो इस अवकलनीय चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो कह देंगे यह फंक्शन अवकलनीय है, अगर सेम नहीं आया तो कह देंगे अवकलनीय नहीं है। तो देखिए इसको कर सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स बराबर ए मॉड टूटेगा तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। कब? जब 0 से बड़ा रहेगा। एक्स का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रह गया तो मॉड का रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव में। अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 से ये 0 से बड़ा ऐसे और 0 से छोटा रह गया तो ये मॉड का वैल्यू क्या देगा? नेगेटिव में, और इनटू में एक्स पहले से। अगर एक्स का वैल्यू 0 हो जाए तो मॉड क्या देगा? 0। तो एफ एक्स बराबर बोल सकते हैं एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0 और एक्स इंटू 0 0 और ए आ गया एक्स बराबर 0। तो एफ एक्स बराबर ए समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण से चेक कर लेंगे फंक्शन अवकलनीय है या नहीं। तो अब अवकलनीय चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एच डेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बटा माइनस एच। किस बिंदु पे चेक करना है? तो x बराबर 0 पे चेक करना है। तो लिमिट h डेंस टू 0, x के जगह पे क्या रख देंगे? 0 माइनस एफ 0 बटा में माइनस h। लिमिट h डेंस टू 0, तो f 0 माइनस h को लिख सकते हैं f माइनस h माइनस f0 बटा में माइनस h। लिमिट h डेंस टू 0, तो 0 में कुछ कम हुआ माइनस h, तो 0 से कम के लिए समीकरण सेकेंड में क्या पुट होगा? x के जगह पे माइनस h, पहले से माइनस था माइनस x के जगह पे माइनस h पुट होगा, स्क्वायर माइनस था माइनस हो गया। अब माइनस x बराबर 0 के लिए कौन सा समीकरण? x बराबर 0 के लिए थर्ड समीकरण क्या है? 0 माइनस में h। लिमिट h डेंस टू 0, तो माइनस h का स्क्वायर h माइनस में 0 बटा माइनस h स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट h डेंस टू 0 माइनस h स्क्वायर बटा माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, एच भी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? लिमिट h डेंस टू 0 बटा h। अब लिमिट को पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 0। तो ए मिल गया हम लोग को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया डी बाई बाई डी एक्स। किस बिंदु पे चेक करना? x बराबर 0 पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला बैठा देते, लिमिट h डेंस टू 0 x के जगह पे क्या? 0 प्लस h माइनस में f0 बटा h। अब लिमिट h डेंस टू 0, तो अब क्या कर दीजिए? f 0 प्लस h, 0 से ज्यादा के लिए कौन सा समीकरण? 0 से ज्यादा के लिए फर्स्ट समीकरण। तो x के जगह पे क्या पुट हो जाएगा? 0 प्लस h मतलब h, क्या फंक्शन का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस f0 x बराबर 0 के लिए समीकरण गिवन है 0 बटा में h। लिमिट h डेंस टू 0, तो h स्क्वायर बटा h, एक h कट गया। अब आ गया लिमिट h डेंस टू 0 बटा h।
लिमिट को पुट कर दीजिए 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा, 7 करा f2 बराबर 4, f डैश 2 बराबर 1, तो लिमिट x डैश टू 2 x f2 माइनस 2 fx बटा x माइनस 2 निकाले, मतलब इसका मान निकालिए। तो इसका मान निकालने का दिया लिमिट x डैश टू 2 का 2 दिया हुआ, फंक्शन क्या गिवन है x f2 माइनस में 2 fx बटा x माइनस 2। इस फंक्शन का मान ज्ञात करना, हमें डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना, क्या ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। तो इसका मान कैसे ज्ञात करें, ये लिमिट है तो लिमिट को पुट करेंगे, तो लिमिट को जब पुट करते हैं तो यहाँ पे 2f2 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2f2 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, अगर नीचे भी पुट कर रहे तो क्या आ जाता है 0, तो ये आपका आ गया 0/0 फॉर्म। जब लिमिट को पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आ जाए या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के रूप में आ जाता हो, उस केस में लिमिट को पुट नहीं करते हैं। तो लिमिट को पुट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व भी जब फंक्शन नहीं हो तो अंतिम लास्ट नियम है एल हॉस्पिटल लगा देना, हॉस्पिटल रूल। जब फंक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो क्या लगा दे, हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल क्या होता है, हॉस्पिटल रूल होता है हर एक फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएट। जैसे अभी हम लोग एक्सरसाइज 11 पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले 1 2 3 4 में, वहां पे देखेंगे डिफरेंशिएशन। तो हॉस्पिटल रूल मतलब होता है हर एक फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएट। तो x का डिफरेंशिएट 1 होता है और fx कांस्टेंट है, f2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह जाता है, -2 भी कांस्टेंट है रह जाएगा। fx का डिफरेंशिएट होता है f डैश x का डिफरेंशिएट 1, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। अब लिमिट को अब यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट h डैश टू 0 टू f2 माइनस में 2f डैश x बटा में 1। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो f2 माइनस 2f डैश 2 x के जगह पे 2 बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। f2 का वैल्यू क्या गिवन है 4 -2। f डैश 2 का मान क्या गिवन है 1, तो 2 गुना 1 2, 4 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या मिल जाएगा 2, तो इसका वैल्यू आ गया 2। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 करा fx बराबर 3 समीकरण दे दिया और करा fx का x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो हमें फंक्शन को दो बिंदु पे चेक करना अवकलज है या नहीं। अवकलज मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल। तो देखिए यह अवकलज डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं, 0 पे 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे चेक करना तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के dy बाई dx लिमिट h डैश टू 0 fx माइनस h माइनस fx बटा माइनस h। किस बिंदु पे चेक करना, तो x बराबर 0 पे चेक करना है। तो लिमिट h डैश टू 0 x के जगह पे क्या 0 माइनस h माइनस f0 माइनस h।
अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तब 0 माइनस है, 0 में कुछ कम हुआ है, क्या माइनस 0 से कम, 0 से कम के लिए कौन सा समीकरण फर्स्ट वाला है, तो समीकरण फर्स्ट में क्या पुट होगा, x के जगह पे 0 माइनस एच, तो x के जगह पे 0 पुट कर देंगे, 0 माइनस एच, पहले से माइनस था, पहले से माइनस रहेगा, माइनस माइनस f0, तो x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 के लिए कौन सा समीकरण, सेकेंड, तो सेकेंड में पुट होगा x के जगह पे क्या 0, तो यह स्क्वायर है, स्क्वायर बटा में माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस माइनस प्लस में h बटा में माइनस h कट गया, तो क्या मिल जाएगा, माइनस में 1, ये दोनों कटेगा तो बचेगा यहाँ पे -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया -1। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला dy बाई dx, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस में fx बटा में, किस पॉइंट पे चेक करना है, तो x बराबर 0 पे चेक करना है, तो जहां x हो वहां क्या रख दीजिए, 0 0 0। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 में कुछ जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, h मतलब 0 से बड़ा हो रहा है, तो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए a 0 से बड़ा के लिए, a 0 से बड़ा के लिए समीकरण कौन सा है, सेकेंड, तो सेकेंड में x के जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 0 प्लस h, स्क्वायर में है फंक्शन तो स्क्वायर पड़ेगा, माइनस माइनस f0, x बराबर 0, x बराबर 0 के लिए भी समीकरण सेकेंड, तो 0 स्क्वायर बटा में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h का स्क्वायर h बटा में h स्क्वायर और h कैंसिल हो गया। अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे ऐसे एक स्टेप और ले चलते, लिमिट h टेंड्स टू 0 बटा h, अब लिमिट को पुट कर दीजिए, तो h के जगह पे 0, तो लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया 1 -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, कह देंगे x बराबर 0 पर अवकलज नहीं है, x बराबर 0 पर अवकलज नहीं है। अब चेक करना किस पे, x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पे आप लोग इसी प्रकार से चेंज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करा a और b का मान निकाले ताकि fx बराबर a फंक्शन गिवन है और x बराबर 1 पर अवकलज हो। अब कि इसमें चेक करना नहीं है, ऑलरेडी यह अवकलनीय है, तो ab का मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 1 पर क्या है, अवकलज है, अवकलज मतलब डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, dy बाई dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस में h और माइनस में fx बटा में माइनस h, किस पॉइंट पे चेक करना, x बराबर 1 पर, तो जहां जहां x देखेगा वहां वहां 1 पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटा माइनस h। अब यहां लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 1 में कुछ कम हुआ मतलब 1 से कम, 1 से कम के लिए समीकरण कौन सा, फर्स्ट वाला,
तो फर्स्ट x के जगह पे क्या पुट कर देंगे 1 माइनस एच। तो x के जगह पे 1 माइनस एच पुट करेंगे, x के जगह पे 1 माइनस एच पुट कर दिए स्क्वायर प्लस 3। x के जगह पे क्या पुट होगा 1 माइनस एच और प्लस में a माइनस माइनस x बराबर 1, x बराबर 1, x बराबर 1 के लिए भी कौन सा समीकरण फर्स्ट ही होगा। तो 1 x के जगह पे क्या रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1 प्लस में a बटा में क्या माइनस एच बटा में माइनस एच। अब इसको लिख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 बटा में माइनस एच a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ देते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए टूट गया प्लस में 3 को गुना कर दीजिए 3 तो माइनस में 3h प्लस में a माइनस 1 माइनस में 3 और माइनस में a क्या जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 तो h स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया -1 +1 कैंसिल +3 -3 कैंसिल h 2h स्क्वायर और माइनस में और h -3h तो क्या हो जाएगा माइनस में 5h ये आपका जुड़ जाएगा माइनस में 5h प्लस में a माइनस में a कैंसिल हो गया बच गया माइनस में h। लिमिट h टेंड्स टू 0 h को कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा h माइनस में 5 बटा में बच गया माइनस h तो h कैंसिल। अब लिमिट को पुट कर दीजिए तो 0 माइनस 5 बटा -1 तो माइनस माइनस कट गया तो बच जाएगा क्या प्लस में 5 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल गया -1। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल गया -1 तो यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल गया प्लस में 5। अब क्या निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, इतना नोट डाउन कर लेंगे। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला लगाएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा में h। किस बिंदु पे चेक करना है x बराबर 1 पे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 जहां x हो वहां क्या रख देंगे 1 तो 1 प्लस h माइनस में 1 हो जाएगा x के जगह पे 1 बटा h। लिमिट h टेंड्स टू 0 अब x में क्या हो रहा है कुछ जुड़ रहा है मतलब 1 प्लस h 1 से ज्यादा हो गया 1 से ज्यादा हो गया 1 से ज्यादा के लिए कौन सा समीकरण है सेकेंड वाला तो सेकेंड वाला में अब पुट कर देंगे x के जगह पे क्या 1 प्लस h b है 1 प्लस h प्लस में 2 माइनस अब x के जगह पे 1 तो x बराबर 1 के लिए फर्स्ट समीकरण तो 1 स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1 प्लस में a बटा में क्या h। अब इसको लिख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 तो b प्लस में bh प्लस में 2 -1 -3 माइनस में a बटा में h क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे आ गया bh लिख दीजिए इसको पहले bh प्लस में b
बटा में यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 4, 4 में 2 जुड़ेगा तो माइनस में 2, माइनस में ए बटा में एच, ए आ गया। तो यहाँ पे ए आ गया तो अब क्या करेंगे, अब लिमिट को अगर पुट करेंगे तो बटा में 0 आ जाएगा, तो लिमिट को पुट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मान केवल संभव है जब b माइनस 2 माइनस ए बराबर क्या हो जाए 0 तक। b माइनस 2 माइनस ए बराबर 0 हो जाए तभी इसका मान संभव है। तो देखिए यहां से क्या कह लेते, b माइनस ए बराबर उधर ले जाएंगे तो 2 ए, समीकरण फर्स्ट इसको बना के छोड़ दीजिए, और लिमिट h टेंड्स टू 0 तो bh, इतना को क्या माना चुके 0, इतना बराबर हम लोग 0 मान लेंगे, ए 0 अभी 0 माना गया, बटा में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो h कट जाएगा तो क्या बचेगा b, तो अब अपने आप लिमिट क्या हो जाएगा समाप्त, क्योंकि h नहीं है तो ये क्या मिल गया b, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 का वैल्यू क्या आ गया b, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया b, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया 5। अब समीकरण फर्स्ट में पुट कर दीजिए, नोट डाउन कर ले इसको। अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या फाइंड किए हैं 5, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया b, तो यहां से मान निकल गया b बराबर क्या 5। अब b का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस ए बराबर में 2, तो 5 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में 2 ये इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 3, ए का मान 3, तो इसको लिख दीजिए ए बराबर 3 बी बराबर 5, तो ए बी का मान निकल गया।